नमः संस्कृत है। मैं रामनाथ सर, आप सभी का स्वागत है संस्कृत क्लास में। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का संस्कृत जो कि षष्ठ पाठ है, ये यानी कि छठा पाठ में आपका संस्कृत में है ये भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा आपका जो पाठ है छठा, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि भारतीय संस्कार मतलब भारत देश में जो संस्कार है, कितने संस्कार है, उस सब के बारे में, संस्कार के महत्व के बारे में बताया गया है। हमारे भारत देश जो है, यह हमारा मात्र एक भारत देश है जहाँ की जब से बच्चा जन्म नहीं लेता है, जन्म के पूर्व से लेकर के और जब व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद तक संस्कार मनाया जाता है। अब क्या होता है संस्कार, कौन कौन संस्कार होता है वो पाठ में बताएंगे, सबका एक एक करके बताएंगे। लेकिन हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे जन्म से पूर्व से लेकर के और मरने के बाद तक कुल मिलाकर के 16 गो संस्कार होता है। व्यक्ति के जीवन में, सभी के जीवन में 16 गो संस्कार होता है, 16 संस्कार को मनाया जाता है। वो सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो आप लोग सभी किताब निकाल लीजिए और किताब सभी अपना सामने रखेंगे। ये खोल लीजिए, छठा पाठ भारतीय संस्कार जो हम पढ़ाएंगे। तो उसमें से आपको देखना है उच्चारण किस तरह से हम कर रहे हैं, पढ़ने के लिए भी सीखना है और उसका हिंदी भी जानना है। खोलिए सभी किताब, स्टार्ट करते हैं। यह भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने यह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। तो भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति की अन्यतमम का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। यह महत्वपूर्ण वैशिष्ट्यम मतलब विशिष्टता है। यत मतलब कि जीवन में यह यहाँ समय समय पर संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति, संस्कारों का अनुष्ठान होता है। हमारे भारतीय संस्कृति की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है, मतलब विशेषता है। हमारे भारतीय संस्कृति की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पे भारत में जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। अनुष्ठान मतलब संस्कार होता है। अध संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। अद मतलब आज, संस्कार शब्द आजकल जो है संस्कार शब्द वह सीमित रूप से, व्यंग रूप से प्रयोग हो रहा है। मतलब आजकल संस्कार सीमित हो गया है, लोग इसको मना नहीं रहे हैं, सीमित रूप में मना रहे हैं, बहुत कम मना रहे हैं। प्रयुज्यते किंतु संस्कृते रूपकरणम इदम भारतीय व्यक्तित्वम रचयति। लेकिन, किंतु मतलब होता है लेकिन संस्कृत का जो रूपकरण होता है वह संस्कार से ही होता है। भारत में ऐसा माना गया है कि व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, मतलब चरित्र का जो निर्माण होता है, रूप का जो निर्माण होता है, वह संस्कार से ही होता है। इसीलिए हम सभी को संस्कार मनाना चाहिए। जितने भी संस्कार होता है सब संस्कार मनाना चाहिए। और कहता है कि आजकल जो है अध संस्कार शब्द सीमितो, आजकल संस्कार सीमित हो गया है, बहुत कम लोग मनाते हैं, सारे संस्कार को नहीं मनाते हैं। जैसे पहले के समय होता था क्या कि जन्म के पूर्व भी संस्कार, लोग गर्भाधान संस्कार मनाया जाता था, सीमंतोन्नयनम संस्कार मनाता था, उपनयन मनाता था। लेकिन आजकल आप लोग उतना संस्कार के नाम भी नहीं जानते होंगे, केवल जानते हैं कि बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद एक नामकरण संस्कार होता है, उसके बाद जब बड़ा होता है तो उसका मुंडन वगैरह होता है, उपनयन होता है, उसके बाद उसका शादी होता है, शादी के बाद फिर जब वह और कोई बड़े हो जाते हैं, जब मर जाते हैं तो वो उसका मनाया जाता है। लेकिन इस किताब में आपके 16 प्रकार का संस्कार के बारे में बताया गया है कि 16 को संस्कार होता है। वो कौन कौन होता है इसमें आगे पढ़ेंगे। तो विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासा वच। तो विदेशे निवसंतो, विदेश में रहने वाले, निवास करने वाले भारतीय लोग भी संस्कारों के प्रति उन्मुख है, जिज्ञासु है। विदेश में
जो भारत के लोग हैं और विदेश में रह रहे हैं वह भी भारत में जो संस्कार मनाया जाता है उस संस्कार को विदेश में भी मनाते हैं। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में तेषां मतलब उन्हीं संस्काराणां संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व को निरूपित किया गया है, दिया गया है। इस पाठ में जो है उसी संस्कार और उसके बारे में बताया गया है कि भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम धारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व रहा है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व रहा है। प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारे भयो जायते। प्राचीन संस्कृति का अभिज्ञान प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारे भयो जायते। प्राचीन संस्कृत की पहचान जो है वह संस्कारों से ही होता है। भारत में प्राचीन संस्कृतों की पहचान संस्कारों से होता है। अत्र ऋषि नाम कल्पना आसीत यत जीवनय सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणाम पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वाद होम। अत्र यहाँ पे ऋषि नाम ऋषियों की कल्पना आसीत, कल्पना है कि यत की जीवन के सर्वेषु सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्राणाम पाठ, वेद मंत्रों का पाठ होता है। वरिष्ठा नाम मतलब होता है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। होम होता है, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होता है, मिलन होता है, ये सब होता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना ये है भारत में कि भारत के सभी मुख्य अवसरों पे वेद मंत्रों का पाठ होता है, बड़े का बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है, होम होता है, परिवार के सभी सदस्य अपने जितने भी रिलेशन के सभी लोग आते हैं और सभी का मिलन होता है। तत्सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने वशम भवति, और तब जाकर के संस्कारों का अनुष्ठान संभव होता है। एवं संस्कारा महत्वम धारयति, और इस प्रकार से संस्कार महत्व को धारण किया हुआ है। किंच संस्कारस मौलिका अर्थ परिमार्जन रूपा गुणाधान रूपा च न विस्मयते। कुछ संस्कार शब्द का मौलिक अर्थ होता है, संस्कार शब्द का मौलिक अर्थ ये होता है संस्कार का कि गुणों को ग्रहण करना और दोष जो हमें अवगुण है, खराबी है, उसको निकालना और दूसरे से अच्छाई को ग्रहण करना, ये संस्कार का मूल शब्द होता है। अतः संस्कारा मानवस् क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। अतः संस्कार जो है मानव को क्रमशः परिमार्जन मतलब शुद्धिकरण में सहयोग करता है और दोष को दूर करता है और गुण को ग्रहण करता है, ये योगदान होता है संस्कार का। संस्कारा प्रायेण पंचविद्या सन्ति। संस्कार जो है वह प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्व त्रय, और जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। शेषवा षट, शेषवा मतलब शिक्षा अवस्था में, शेषवा मतलब शेषव अवस्था में जो होता है बचपन की अवस्था में वह 6 प्रकार के संस्कार होते हैं, 6 गो संस्कार होते हैं। शैक्षणिका 5, और शिक्षा का जो संस्कार होता है वह 5 होता है। गृहस्थ संस्कारा विवाह रूपा 1, और गृहस्थ का संस्कार गृहस्थ जीवन में 1 संस्कार होता है। मरणोत्तर संस्कार च 1, और मरने के बाद जो संस्कार होता है वह 1 होता है। एवं षोडश संस्कारा भवन्ति, इस प्रकार से 16 संस्कार होता है। ये एग्जाम के लिए आपका बहुत ही विविध है, बहुत पूछा जाता है ये। इसको संस्कारा प्रायेण पंचविद्या सन्ति, मतलब संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पूछेगा जन्म के पूर्व कितने संस्कार, तो 3 होता है। जन्म पूर्व त्रय, जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। शेषवा षट, और शेषव का संस्कार बचपन का जो संस्कार होता है वह 6 होता है। शैक्षणिक शिक्षा अवस्था में शिक्षा का जो संस्कार होता है वह 5 होता है। और गृहस्थ जीवन में 1 संस्कार होता है, विवाह संस्कार उसका नाम है, और 1 मरने के बाद होता है। इस प्रकार से 16 संस्कार होता है। तो 16 संस्कार कैसे गिन लीजिए,
जन्म के पूर्व 3 गो हो गया, बचपन का शैशवा अवस्था में 6 गो संस्कार हो गया, 6 3 9 हुआ, और शिक्षा का संस्कार 5 होता है, 9 5 14 हो गया, और गृहस्थ जीवन में एक संस्कार होता है जिसको विवाह संस्कार बोलते हैं, 15 हो गया, और मरने के बाद एक संस्कार होता है, कुल मिलाकर के 16 संस्कार होता है। पूछेगा कि संस्कार टोटल कितने होते हैं, तो 16, और पूछेगा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुष्पनम सीमंतोनयनम च एति त्रयो भवन्ति। जन्म के पूर्व जो संस्कार होते हैं उसमें गर्भाधान संस्कार होता है, पुष्पनम संस्कार होता है, सीमंतोनयनम संस्कार होता है। ये 3 संस्कार जो होता है कि जो कि जन्म के पूर्व संस्कार मनाया जाता है, गर्भाधान संस्कार, पुष्पनम संस्कार और सीमंतोनयनम संस्कार, ये 3 संस्कार होगा जन्म के पूर्व। पूछेगा जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 3। कौन कौन होता है, तो गर्भाधान होता है, पुष्पनम होता है और सीमंतोनयनम होता है। अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थ संस्कार रोपणम गर्भवत्या च प्रसन्नता च एति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। और जन्म के पूर्व जो संस्कार होता है, यह संस्कार में, इस संस्कार में गर्भवती महिला को प्रसन्न रखा जाता है, खुश रखा जाता है। ये सब का प्रयोजन होता है इस संस्कार में कि जो गर्भवती महिला होती है उसको हमेशा ऐसा खुश रखा जाता है। जब गर्भवती महिला को जो प्रसन्न रखा जाता है तो उसका जो गर्भ में जो बच्चा पलता है उसका मस्तिष्क का विकास अच्छा होता है, जी उसी तरह से होता है जिस तरह से उसके माहौल का प्रभाव उसके बच्चा पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस संस्कार इसलिए मनाया जाता है कि एक तो गर्भवती महिला को खुश रखा जाए, प्रसन्न रखा जाए, और दूसरा उसको कोई भारी कुछ काम करने के लिए नहीं दिया जाए। ये सब कल्पना, ये सब चीज होता है इस संस्कार में। जन्म के पूर्व संस्कार इसीलिए मनाया जाता है। अगला शिक्षा संस्कारेषु अक्षरा आरंभ, अच्छा उसी छुट्टी है। शैशव संस्कारेषु जात कर्म, और शैशव का जो संस्कार होता है, बचपन का जो संस्कार होता है उसमें जात कर्म होता है, नामकरण होता है, निष्कर्मणम, निष्कर्मणम का अर्थ होता है घर से बाहर निकालना, अन्न प्रशासनम, अन्न प्रशासनम संस्कार होता है जो कि बच्चा को जब पहली बार, ये सब जन्म के पूर्व समझ के 3 गो संस्कार होता है, पुष्पनम, सीमंतोनयनम और गर्भाधानम। और उसके बाद जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद जो बचपन का संस्कार होता है उसमें आता है सबसे पहले जात कर्म संस्कार मनाया जाता है, नामकरण रखा जाता है, उसका नाम रखा जाता है। उसके बाद निष्कर्मणम संस्कार होता है, निष्कर्मणम संस्कार में बच्चा को घर से बाहर जब पहली बार निकाला जाता है तो वो संस्कार होता है। उसके बाद बच्चा को जो पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो उसको एक अच्छा से उस संस्कार की तरह मनाया जाता है कि पहली बार बच्चा को सोना के कटोरा में या चांदी के कटोरा में या पित्तल के कटोरा में कोई अच्छा सा बर्तन में और चम्मच लेकर के और उसको खीर या अच्छा सा कोई अन्न खिलाया जाता है पहली बार, तो वो हुआ अन्न प्रशासनम। ये संस्कार मनाया जाता है जो कि शेषवा संस्कार में आता है। चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म होता है जो बाल उल को छिलाया जाता है, छिलाने वाला कर्म। कर्ण वेदा च एति क्रमशो भवन्ति, और कर्ण वेदा कान में जो छेद किया जाता है वो भी इसी शेषवा संस्कार में आता है। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरा आरंभ उपनयनम वेदारंभ केशांतः समावर्तन च एति संस्कारा प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ मतलब बच्चा जो है शिक्षा संस्कार में अक्षर लिखना सीखता है। उसके बाद शिक्षा संस्कार में उपनयन संस्कार आता है, उपनयन जो होता है। वेद आरंभ, वेद को पढ़ना और लिखना सीखता है शिक्षा संस्कार में। उसके बाद होता है केशांत संस्कार, केशांत संस्कार में भी जो बाल उल छिलाने का संस्कार होता है। समावर्तन च एति संस्कारा प्रकल्पिता, ये सब आता है शिक्षा संस्कार में। शिक्षा संस्कार में आता है अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत
और समावर्तन संस्कार, ये 5 संस्कार जो है शिक्षा संस्कार में आता है। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते, और अक्षरारंभ संस्कार में बच्चा जो है अंक लिखना सीखता है, अक्षर लिखना सीखता है। उपनयन संस्कार से अर्थ गुरुना शिष्य शिष्य स्वगृहे नयनम भवति, और उपनयन संस्कार में, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि गुरु के घर शिष्य जा करके, गुरु के घर शिष्य जाकर के अपने शिक्षा को ग्रहण करता है। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयनम अध्ययनम करोति, और वहां पे शिष्य जो है गुरु के शिक्षा के नियम का पालन करता है। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्ट, और वह नियम ब्रह्मचर्य नियम का नियम कहलाता है। गुरु के घर जो शिष्य जाकर के शिक्षा के नियम का पालन करता है वह नियम ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य नियम कहलाता है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, और प्राचीन काल में जो शिष्य होते थे वो ब्रह्मचर्य कहलाते थे। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदा आरंभ करोति स्म, गुरु के घर जाकर के शिष्य वेद का आरंभ करता है। वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म, और वेदों के महत्व को प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना गया है, अच्छा बताया गया है। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्य प्रथमम छोड़ कर्म भवति स्म, और केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य पहली बार छोड़ कर्म होता है, मतलब बाल को छिलाया जाता है। अत्र गोदानम मुख्य कर्म, और यहाँ पे गोदान मुख्य कार्य होता है। पूछा जाता है गोदान संस्कार किस संस्कार में मनाया जाता है, तो केशांत संस्कार में गोदान संस्कार मनाया जाता है, और गोदान संस्कार जो है मुख्य संस्कार होता है। गोदान मतलब गाय को दान करना होता है, ये केशांत संस्कार में मनाया जाता है। साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, और साहित्य ग्रंथ में इस संस्कार का नाम, केशांत संस्कार का नाम गोदान संस्कार भी है प्राप्त होता है। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः, और समावर्तन संस्कार मतलब जब संस्कारों का, शिक्षा के संस्कारों का समापन हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो शिष्य जो है अपने घर जा करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। जब समावर्तन संस्कार हो जाता है तो शिष्य गुरु के घर से चले आते हैं, अपना घर चले जाते हैं और गृहस्थ जीवन के नियम का पालन करता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्यन्ति गृहं प्रेषयति, और शिक्षा खत्म हो जाने के बाद शिष्य जो है गुरु के उपदेश के नियम का पालन करता है। उपदेशु प्रायेण जीवनस धर्म प्रतिपादयन्ते, और उपदेश में जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात रहता है जो गुरु बताता है और शिष्य उस नियम का पालन करता है। जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्म चढ़, धर्म के नियम का पालन करो, स्व अध्याय माना प्रमादा, स्व अध्याय करना, और प्रमादा मतलब होता है आलस को छोड़ देना, त्याग देना। ये सब चीज गुरु उपदेश देते थे शिष्य को, और तब जाकर के भेजते थे कि जाओ अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। तो उसमें उपदेश में रहता था कि सत्य बोलो, धर्म के नियम का पालन करो और स्व अध्याय करो, आलस को त्याग दो। विवाह संस्कार पूर्वकम एवं मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार जब खत्म, विवाह संस्कार के बाद मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह संस्कार जब हो जाता है तो विवाह संस्कार के बाद मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह पवित्र संस्कार मत, और विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है। यत्र नाना विधानि कर्म कांडानि भवन्ति, और यहाँ पे अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के कर्म कांड होते हैं विवाह संस्कार में। तेसु वागदानम, जिसमें कि वागदान होता है विवाह संस्कार में। मंडप निर्माणम, मंडप का निर्माण किया जाता है। वधु गृहे वर पक्ष स्वागतम, वधु के घर में मतलब बेटी के घर में, लड़की के घर में वर पक्ष का, लड़का पक्ष वाले का स्वागत किया जाता है।
वर वध्यो परस्परम निरीक्षणम, और वर और वधु का परस्पर निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद कन्यादानम, कन्यादान संस्कार हो मनाया जाता है विवाह संस्कार में। उसके बाद अग्नि स्थापनम, अग्नि आग की स्थापना, अग्नि की स्थापना किया जाता है। पानी ग्रहणम, लाजा होम, पानी ग्रहण संस्कार होता है। लाजा होम जो धान के लावा का जो होम किया, हवन किया जाता है, वो विवाह संस्कार में होता है। सप्तपदी, सप्तपदी क्रिया होता है, जो 7 फेरा लेता है शादी सब में, वो सप्तपदी क्रिया होता है। सिंदूर दानम इत्यादि, ये सब सिंदूर दान होता है, ये सब संस्कार होता है विवाह संस्कार में। तो विवाह संस्कार में ये सब संस्कार हो गया कि वागदानम होता है, मंडप का निर्माण किया जाता है, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत किया जाता है, और वर और वधु का परस्पर निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद अग्नि स्थापन किया जाता है, पानी ग्रहणम और लाजा होम, सप्तपदी, ये सब क्रिया जो है विवाह संस्कार में मनाया जाता है। सर्वत्र समान रूपे विवाह संस्कार प्रायेण आयोजितम भवन्ति, आयोजनम भवन्ति, सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार प्रायः एक समान रूप से ही सभी जगह मनाया जाता है। तदंतरम गर्भाधान धानादय संस्कार पुंडावर्तते जीवन चक्र च भ्रमति, और उसके बाद जब विवाह संस्कार हो जाता है तो फिर से गर्भाधान होता है और गर्भाधान संस्कार मनाया जाता है, और इसी प्रकार पुनः फिर से जब गर्भाधान संस्कार मनाया जाता है तो फिर से बच्चा जन्म लेगा, और इस प्रकार से निरंतर जीवन आगे बढ़ते रहेगा। मरणांतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, और उस मरने के बाद जो अंत्येष्टि संस्कार होता है, मरने के बाद जो एक संस्कार होता है उसको क्या बोला जाता है? अंत्येष्टि संस्कार बोला जाता है, जो मरने के बाद होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम संस्कार इति, इस प्रकार से भारतीय जीवन का दर्शन संस्कारों से ही होता है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, बीबीए आपका को ऑब्जेक्टिव है, वो फिर से हम बता देते हैं, और इसी चैनल पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। के संस्कार प्रायः कितने संस्कार पूछेगा क्वेश्चन कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। अगर पूछेगा कि संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है या संस्कार कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि संस्कार 16 होते हैं। 16 संस्कार में पूछेगा जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो आपको बताना है कि जन्म के पूर्व जो होता है वह 3 संस्कार होता है। जन्म के पूर्व 3 संस्कार, उसमें आता है गर्भाधान संस्कार, पुष्पनम संस्कार और सीमंतोनयनम संस्कार। इस सब को हेडलाइन करते जाइए आप किताब में। उसके बाद शेषवा संस्कार आता है। शेषवा संस्कार 6 गो होता है, जो बचपन के अवस्था में जो होता है शेषवा संस्कार। शेषवा संस्कार 6 गो होता है। शेषवा संस्कार में आता है जात कर्म संस्कार आता है, उसके बाद नामकरण संस्कार आता है, निष्कर्मणम संस्कार आता है, अन्न प्रशासनम संस्कार आता है, चूड़ा कर्म आता है, कर्ण वेद, ये शेषवा संस्कार हो गया। उसके बाद शिक्षा का संस्कार जो होता है वह 5 गो होता है। उसमें होता है अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार, ये 5 गो होता है जो शिक्षा का संस्कार होता है। उसके बाद आपका एक हो गया विवाह का संस्कार, और विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार माना जाता है। उसके बाद जो मरने के बाद एक संस्कार मनाया जाता है उसको बोला जाता है अंत्येष्टि संस्कार। पूछेगा कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में मनाया जाता है, तो विवाह संस्कार में सप्तपदी क्रिया होता है। लाजा होम, जिसको लावा का होम कहते हैं, हवन होता है, वह किस संस्कार में मनाया जाता है, तो सप्तपदी क्रिया ये विवाह संस्कार में मनाया जाता है। लाजा होम ये विवाह संस्कार का है। अक्षरारंभ शिक्षा संस्कार का है। तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं यह पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पाठ का जो पीडीएफ होगा वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, और इसी तरह से आप
आपको आगे भी संस्कृत का और हिंदी का चैप्टर का जो पढ़ाएंगे और उसका PDF भी मिलेगा आपको। तो अच्छा लगेगा आपको, अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।